हर साल नीट एग्जाम में लगभग 20 लाख बच्चे बैठते हैं, पर सिलेक्शन कुछ ही हजारों का हो पाता है और उनमें से कुछ ही 100 बच्चे हैं जो एम्स के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं। पर प्रॉब्लम ये हाई कंपटीशन नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है या फिजिक्स बहुत कठिन है। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते या तुम मेहनत कर नहीं सकते। प्रॉब्लम है इतनी सारी चीजों को, इतने सारे रिवीजन को, इतने सारे सिलेबस को, इतने सारे टेस्ट को इतने कम समय में मैनेज करना। नीट के पेपर में यहां से केवल 9 महीने बाकी हैं और मैं गारंटी देता हूं कि 99% बच्चे अपने सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 99% से ज्यादा बच्चे सही टाइम पे रिवीजन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं दे पाएंगे और आखिरकार एंड में वो पीछे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों में उनको खुद एहसास होगा कि कमियां रह गई हैं। तो सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? दुनिया का हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो, चाहे कोई ब्रिज बनाया गया हो, चाहे कोई मेगा बिल्डिंग बनाई गई हो या मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया हो, हमेशा डेडलाइंस को मीट करके बनाया गया, वरना वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। और आज नीट क्रैक करना तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो वी आर गोइंग टू सेट डेडलाइंस। मैं ये नहीं बताने वाला कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है, बट मैं ये बताने वाला हूं कि कब तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कब तुम्हें अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, कब तुम्हें अपना पहला क्लस्टर टेस्ट देना है, कब तुम्हें अपना पहला फुल टेस्ट देना है, कब तुम्हें अपना एनालिसिस करना है, कब तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और वो डेडलाइंस, एग्जैक्ट डेट्स कौन सी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को वो बच्चे सेव कर लें जो 1% की कैटेगरी में आना चाहते हैं और जो सिलेक्शन उठाना चाहते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने बच्चे यहां पर सीरियस हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और अपनी डेडलाइंस को जरूर सेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ परफेक्ट प्लान फॉर नीट 2027। तो आने वाले 9 महीनों को हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर लिया और हमारे पहले फेज का नाम है बिल्ड। ये 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी तक चलने वाला फेज, और इस फेज के अंदर आपको सबसे बड़ा काम करना है। आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल दिन भर बैठ के लेक्चर देखेंगे। आपको लेक्चर देखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अगर कोई छोटा चैप्टर है तो 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 100 से 120 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए। बहुत ईजी टारगेट देता हूं। छोटे चैप्टर को 3 से 4 दिन चलाइए, बड़े चैप्टर को 8 से 9 दिन चलाइए, या 10 दिन तक भी चला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर चैप्टर्स। एक बड़ी गलती जो बच्चे इस समय करेंगे वो है कि वो संडेज को जो टेस्ट होते हैं उनको स्किप करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे टेस्ट स्किप करेंगे कि हाँ ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी तो देंगे टेस्ट। ये गलती मत करिए, क्योंकि टॉपिक टेस्ट देने का कोई और मौका आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। सो चैप्टर टेस्ट या टॉपिक टेस्ट या जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं इनको स्किप मत करिए और टेस्ट का एनालिसिस करते हुए चलिए। यहाँ से आपको ये भी पता चलते चले जाएगा कि किन चैप्टर्स में, किन टॉपिक्स में आप वीक है, जिनमें आपके नंबर थोड़े कम रह गए। उन पे काम कब करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप उनको अभी नोट करके रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके वीक चैप्टर्स की लिस्ट क्या है। ये फेज वो फेज होने वाला है जिसका मतलब सिलेक्शन का क्रेडिट जिस फेज को मिलेगा। ये आपका फाउंडेशन है। यू आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन इन कमिंग दिस मंथ्स। मतलब ये सारे महीनों के अंदर आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले हैं और सारी बिल्डिंग इसी के ऊपर तैयार होने वाली है। विच ब्रिंग्स अस टू द फेज 2, एंड द फेज 2 इज ऑफ कोर्स कंसोलिडेट। जब आप चीज़ों को फैला लेंगे तो अब वक्त आ गया उनको समेटने का। हम 1 जनवरी की डेडलाइन सेट करके चल चुके हैं और 1 जनवरी तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। चाहे आप चाहो तो उसको दीवारों पे लिख लो, या जो भी सुबह उठ करके आप पहली दीवार देखते हो उसमें सामने लिखा होना चाहिए कि 1 जनवरी आपकी डेडलाइन है सिलेबस की। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट 45 डेज। 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी हमको रिवीजन करना है। पहला रिवीजन करना है, चीज़ों को समेटना है। दिमाग में जब चीज़ें बहुत सारी होंगी, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, फिजिक्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, 11th होगी, 12th होगी, मैकेनिक्स होगी, थर्मल फिजिक्स होगी। हमको इन सबको कंसोलिडेट करना है। हमारा दिमाग बार बार चीज़ों को भूलेगा। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। और इन 45 दिनों के अंदर हम
अपना पहला रिवीजन कंप्लीट करेंगे। आप इसको मेरी यूट्यूब सीरीज के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं या आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, बट येस, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करना है आपको पीवाईक्यूज की मदद से। इसमें नीट पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होने चाहिए और इसमें सिलेक्टेड जेई पीवाईक्यूज भी कंप्लीटेड होने चाहिए। और अब आपको टॉपिक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अब आपको क्लस्टर टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। सर व्हाट इज क्लस्टर टेस्ट? क्लस्टर टेस्ट मतलब जिसमें आप फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर या केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर, ऐसी बायो के 2 से 3 चैप्टर मिला के टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको चैप्टर हॉपिंग करनी आ जाए। चैप्टर हॉपिंग मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कूदना आ जाए। तो टॉपिक टेस्ट दे दिया हमने, अभी हमारा क्लस्टर टेस्ट फेज चल रहा है और इसके अंदर एक छोटा सा काम और करेंगे हम अपने जो शॉर्ट नोट्स अगर हमने बनाए हैं, नहीं बनाए तो हम बना भी सकते हैं, पर अगर हमने बनाए हुए हैं तो हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं। हम वो चीज़ें हटा सकते हैं शॉर्ट नोट से जो हमें याद रहता है। सबको पता है कि Gm1m2/r² हमारी फोर्स का फॉर्मूला, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमसे भूल रहे हैं, हम शॉर्ट नोट्स को जितना कंसाइज कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट फेज इज बिल्डिंग एंड द सेकेंड फेज इज कंसॉलिडेट, विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड फेज, दैट इज परफॉर्म। ये आपका सबसे ज़्यादा टेस्टिंग वाला फेज होने वाला है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर उस समय जो आपके दिमाग में होगा। उस समय कुछ बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, उस समय कुछ बच्चे वन शॉट वीडियोस देख रहे होंगे, और उस समय आप होंगे जो केवल इस बात पे ध्यान दे रहे होंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, किस तरीके से आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे ध्यान दे सकते हैं। ये फेज भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना चलेगा, 45 दिन चलेगा, 16 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। और इसके अंदर आप अपने फुल टेस्ट पे दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। लोग फुल टेस्ट स्टार्ट करते हैं अप्रैल से, पर क्योंकि अभी हमारे पास 9 महीने बाकी हैं, हम यहाँ से सही प्लानिंग अगर करें तो हम पहला फुल टेस्ट अलाइन कर सकते हैं 16 to 18 फरवरी के आसपास। ये आपका पहला फुल टेस्ट होगा। इसमें आप टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे और फिर से टेस्ट देंगे। टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे, आपके अंदर से भय, डर उतना कम होता चलेगा, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने लगेंगे। घड़ी आपके दिमाग में पहुंच जाएगी। आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 3 घंटे हो गए। आप खुद बता दोगे कि 1 घंटा हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, 45 मिनट बचे। आप खुद बता दोगे, आपको खुद पता चल जाएगा पेपर अच्छा गया, नहीं गया, खराब गया, अच्छा गया, सब कुछ। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जब टेस्ट दोगे तब आपका क्लैरिटी बनेगी। सो द थर्ड फेज इज परफॉर्म, ये हमारा टेस्टिंग वाला फेज होगा। एंड द फोर्थ फेज इज पॉलिश। हम इसके अंदर जो भी बोलते ना गलतियां हुई हैं, हम सबसे ज़्यादा अपने गलतियों को एनालाइज करेंगे। जो भी हमारे वीक चैप्टर्स, हमने इतने सारे टेस्ट दिए, हमने इतना अच्छा रिवीजन किया है, हमारी जो भी गलतियां होंगी हम उनको रिवाइज करेंगे। तो ये फेज़ 25 दिन तक चलने वाला फेज़ होगा। इसके अंदर हम एक फाइनल रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन और होगा, और इसके अंदर इंटेंसिव टेस्टिंग चल रही होगी। तो हमने जो टेस्ट दिए होंगे उनका हम केवल वीक टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, रिवीजन केवल फोकस्ड रिवीजन होगा, और साथ ही साथ टेस्टिंग इसमें चल रही होगी। हम रिवाइज करेंगे, टेस्ट करने, एनालाइज करेंगे और रिफाइन करेंगे, चीज़ों को और ईज आउट करेंगे, आसान करेंगे, पॉलिश करके रखेंगे। जैसे कोई एक चैप्टर है, उसमें एक ही टॉपिक में दिक्कत है, बस उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो द फिफ्थ फेज, 5वां फेज सिंपल है, लेट्स एग्जीक्यूट द प्लान। ये वो 7 दिन होने वाले हैं जिनमें शायद बाकी बच्चे डर रहे होंगे, शायद बाकी बच्चे घबरा रहे होंगे, शायद बाकी बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, हमारी भी बढ़ गई होंगी, लेकिन हमें पता होगा कि प्लान क्या है। हमारा प्लान होगा द फाइनल 7 डेज। हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, हमें केवल रिकॉल करना है और केवल अपने को कॉन्फिडेंट रखना है, केवल कॉन्फिडेंस गेन करना है। और इस दौरान हम एक दिन में 1 डे 2 टेस्ट का प्लानिंग बनाएंगे। 6 घंटे दिमाग को एक्टिवेट रखने का प्लान बनाएंगे। जब दिमाग 6-6 घंटे के लिए तैयार हो जाता है ना, तब ऑफकोर्स सी बात है कि आप उसको 3 घंटे बहुत एक्टिवली यूज़ कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे 1.5 2 घंटे में गिव अप कर देते हैं। हमारा दिमाग 6 घंटे के पेपर के लिए तैयार होगा। 3 घंटे 10 मिनट या 5 मिनट, या अगले साल शायद 3 ही घंटे मिले, उन 3 घंटे में हमारा दिमाग फुल्ली एक्टिव होगा, कभी भी थका हुआ महसूस हमें नहीं होगा। सो दिस इज 5 फेजेस ऑफ योर नीट जर्नी। आपको ये डेडलाइन सेट करनी है। जो मेन डेडलाइंस है वो हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 15 से 16 फरवरी आपका पहला फुल टेस्ट होना चाहिए। 1 अप्रैल के आसपास आपको अपना फाइनल रिवीजन प्लान करना है, लास्ट रिवीजन प्लान करना है। और 25 तारीख के बाद से, 25 अप्रैल के बाद से आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई नई लर्निंग नहीं है, केवल आपके शॉर्ट नोट्स, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, उनसे आपका रिवीजन होना चाहिए।
बच्चों बाकी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ अल्फ़ा बैचेस के अंदर, अल्फ़ा सीरीज़ के अंदर, और हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लेक्चर अलाइन कर चुके हैं, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे प्राप्त हो जाएंगी। सो आने वाला 9 महीने हो सकता है कोई बच्चा बहुत वेस्ट करे, हो सकता है 3-4 महीने बच्चे रिलैक्स रहें और एंड के 5 महीने मेहनत करके सोचें कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल। आप अगर प्लान करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप वो 1% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप वो कुछ हज़ारों कुछ 100 की लिस्ट में आना चाहते हैं जो एम्स में एडमिशन लेंगे, तो आपको एक सही प्लानिंग आज से ही बनानी पड़ेगी, आज से ही डेडलाइंस सेट करनी पड़ेंगी। मुझे पता है वो सीरियस एस्पिरेंट इस समय इस वीडियो को देख रहा है, तो कमेंट करके जाना नीचे कि आर यू सीरियस और नॉट, एंड इफ़ यू आर सीरियस तो अपनी डेडलाइंस को आज सेट कर ही लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।